पिछले 3 दिन से डवाली के गोलचौक पर व्यापारी संगठन द्वारा धरना दिया जा रहा है शहर वासियों के हक के लिए, क्योंकि पूरा शहर सील किया गया है, जिस वजह से कहीं ना कहीं जो आम दुकानदार हैं उन्हें इस बात का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और दूसरी तरफ ट्रैफिक से पूरा शहर जो है वो बेहाल हो चुका है। तो इस वक्त यहाँ पर आम आदमी पार्टी की महिला नेत्री पूनम गोदारा पहुंची है, उनसे बातचीत करते हैं। मैम, शहरवासी बहुत परेशान है, क्या कहना चाहेंगे? पहले यही तो हम कहना चाहते थे कि जो प्रशासन ने पहले तो किलेबंदी करी डबवाली की कि पंजाब के किसान यहाँ से ना गुजरे। पहली बात है, किसानों की भी जायज मांग थी, उनको दिल्ली जाना था। सबका लोकतांत्रिक अधिकार है शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन करने का। तो पहले तो किसानों के लिए किले गाड़ी गई। अब इस चीज से व्यापारी भी परेशान है क्योंकि उनका व्यापार ठप है। और डबवाली के शहर के लोग, बच्चे, महिलाएं जो अपने स्कूल में जाते हैं, जो अपनी नौकरी के लिए जाते हैं, वो सब परेशान थे। आपको थोड़ी सी दूर 500 मीटर की दूरी करने के लिए 5 किलोमीटर से भी ज्यादा दायरा और भयंकर जाम की स्थिति से गुजरना पड़ रहा था। तो ये पूरे डबवाली वासियों के लिए बहुत ही परेशानी का सबब था। और सबसे बड़ी बात है कि डबवाली यहाँ ये केंद्र है राजस्थान का और पंजाब से गुजरने वालों का। तो सिर्फ ये हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के लिए एक परेशानी का सबब था। और लोगों ने जो आज हम बंद देख रहे हैं उसको लोगों ने अपनी चॉइस से यहाँ पे लोग इकट्ठे हुए हैं। दुकान व्यापारी भाइयों ने भी अपनी इसमें सहमति से, आज किसी के साथ कोई धक्का नहीं किया गया, किसी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं गई। व्यापारी भाइयों ने खुद अपनी मर्जी से ये बंद करके आज रोड पे आए हैं। तो समस्या यही है, रास्ते खुलने चाहिए, व्यापार चलना चाहिए और चाहे किसानों की भी मांग है उनकी मांग पूरी होनी चाहिए। तो उसे इस वक्त जो 1.5 महीने खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, तो उसे व्यापारी का जो नुकसान है उसे कौन झेलेगा? बात यह है कि व्यापारी हो चाहे किसान हो, सभी उसी दायरे में बंधे हुए हैं, सभी एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। क्योंकि हमारे यहाँ इंटरडिपेंडेंसी चलती है। जो भारत एक कृषि प्रधान देश है, अगर वो खुशहाल नहीं होगा। और रही बात, आपको बता दें कि किसान भी टैक्स पे करता है, उसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है। किसान अपनी फसल जब व्यापार में बेचता है तो वहाँ पे उससे टैक्स लिया जाता है। तो ये नहीं है। और जो किसान कोई भी वस्तु खरीदता है, चाहे वो अपनी स्प्रे, खाद या फिर घरेलू यूज की रोजाना मर्रा की कोई जरूरत की चीजें खरीदता है, तो उस पे टैक्स देता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि किसान टैक्स नहीं देता। हाँ, नो डाउट हमारे व्यापारी भाई भी उनको भी है, लेकिन उन्होंने भी कभी ये नहीं चाहा था कि रास्ता रोके, ना किसानों ने ये कभी चाहा था कि सरकार रास्ते को जाम करे। जी, तो ये ना तो व्यापारी, ना किसान, ना मजदूर वर्ग, कोई भी वर्ग ये नहीं चाहते कि रास्ते जाम हो। क्योंकि जब रास्ते बंद होते हैं तो हमारे घरों के आमदनी के साधन बंद होते हैं। तो कोई अपने पेट पे लात नहीं मारना चाहता, कोई भी वर्ग हो, मजदूर वर्ग हो, किसान वर्ग हो और चाहे व्यापारी वर्ग हो। जी।